अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जपे जा राधे राधे। आज से ये मनिकापुर वृंदावन के माहौल में बदल जाएगा, क्योंकि जहां पर प्रभु की कथा होती है और जो प्रभु की लीला चल रही होती है वहां का वातावरण वैसे ही हो जाता है। तो आज से अब पूर्णाहुति के दिवस तक बिल्कुल मथुरा वृंदावन का दर्शन पाना है। सब लोग मस्ती में गाना। और राधे अलबेली सरकारी रटे जा राधे 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 अलबेली रटे जा राधे राधे। और करिए, आज चौथा दिन है। बहुत दिन आराम कर लिया है। 2 साल से कुछ ऐसा माहौल चल रहा है, सारी दुनिया जागता रुकी। यही सब नैया पार लगाए हैं और यही पार लगाएंगे। अरे घर में जाकर के तो सबको चिंताएं होती है। कहोगे महाराज तुम, हम भी जैसे लखनऊ पहुंचते खर्रा मिल जाता, ये लाओ वो लाओ वो लाओ। हम भी आप लोगों के सारे थोड़ा मस्ती में झूम लेते हैं। खड़बड़ मत किया करो। ये कथा भागवत सत्संग ही एक ऐसा है, सारी चिंता मुक्त हो जाते हैं। तो जितनी देर बैठो उतनी देर बढ़िया मस्ती में इनकी छवि को देखो। हमको देखो ना, महेश को देखो ना, किसी को देखो। ये जो पगड़ी वाले बैठे हैं ऊपर, बांके बिहारी लाल, मस्ती में थोड़ा थोड़ा भजन में ताली बजाना चाहिए। कितने फायदा है। नंबर 1, ताली भजन में जो बजाता है उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती है। जब डॉक्टर के वहां जाओगे तो यही कहेगा एक्सरसाइज किया करिए। हमारे गांव घर में तो एक्सरसाइज है, लेकिन शहरों में सब एक्सरसाइज खत्म हो चुके हैं। सिलबट्टा भी चलाना नहीं, मिक्सी महारानी जिंदाबाद है। एक दिन हमने टीवी पर देखा, प्रचार चल रहा था कि ये मशीन मंगवाओ, ना आटा गूंदना पड़ेगा, ना लोई बनानी पड़ेगी, रोटी पक के निकलेगी। हम कहा हाय दादा, तो और बीमारी का भंडार तैयार हो जाएगा। है? सारे एक्सरसाइज बंद हो चुके हैं। इसलिए जो करतल ध्वनि है ना, जब आप ताली बजाते हो तो यहां पर बहुत सी नसों का कनेक्शन है, वो चालू हो जाती है। ताली बजाने से लय बनती, लय से लगन लगती है, लगन से परमात्मा मिलता है। दूसरा अर्थ बता रहा हूं। और तीसरा फायदा जानते हो क्या है? अगर पड़ोसी को नींद आ रही है, ताली बजाओगी, किल्ली लगेगी तो जग जाएगा। रामायण में लिखा, राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। तो शर्म को छोड़ करके 2 मिनट का संकीर्तन कर लो, फिर सीधे कथा में जोड़े। और राधे अलबेली सरकारी जपे जा राधे राधे अलबेली रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे की राधे और राधे अलबेली सरकारी जपे जा राधे राधे।
राधे और राधे राधे हर वेदन को सारी जब राधे राधे। बोलो गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जिसे कहते हैं, राजन मथुरा के राजा उग्रसेन जिनके बेटे का नाम था कंस, पुत्र का नाम कंस था। कंस बहुत अत्याचारी है। एक दिन महाराज उग्रसेन ने कहा, बेटा इतना उपद्रव अच्छा नहीं होता है। कंस की रानियों ने कान भर दिए, ये जो तुम्हारा बाप है ना, हर समय तुमको टोकता है, इसको एक दिन उठा के पटक दो, अब बन जाओ मथुरा के राजा। भैया कंस की बुद्धि पलट गई और एक दिन अकड़ के खड़ा हो गया और अपने बूढ़े पिता उग्रसेन के मारा धक्का बेचारे जमीन पर गिर पड़े। उस बाप पर क्या बीतती है जब लड़का पलट के जवाब देता है। हर पिता की तमन्ना होती है कि हमारा लड़का उन्नति करे। एक बात और ध्यान रखना नौजवान बच्चों, बाप चाहे जितना दुष्कर्मी हो, लेकिन वो अपनी औलाद को नहीं चाहता कि हमारी औलाद बिगड़े। चाहे शराबी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे गंजेड़ी हो, चाहे भंगेड़ी हो, चाहे गिरहकाट हो, लेकिन वो अपने बच्चे को यही चाहता कि हम अच्छी शिक्षा दें। इसलिए मेरा निवेदन है, जो बाप बन चुके हो, जो भावी उम्मीदवार हो, आपका दुष्कर्म आपके बच्चे पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। इसीलिए तो पुराने लोग कहा करते थे, अब अगली पीढ़ी का आगमन हो गया है, अब सुधर जाओ। मैं उन पिताओं से भी निवेदन करता हूं, अरे चलो तुम तो बिगड़े हो। मैंने कहीं कहीं अपनी आंखों से देखा, लल्ला बीड़ी जलाए लाओ। अच्छा बताओ, अभी तुम उनसे बीड़ी जलवा रहे हो और धीरे धीरे उनके नाक में धुआं जा रहा है, आगे चल के चिलम पीना शुरू कर देंगे। ना जाने कितने बापों को मैंने देखा है, बेटा जरा हमारी बोतल उठा लो। छोटा सा बच्चा बाप से अकड़ के कहता है, तुम जब आते हो तो नशे में हो जाते हो, बड़े होंगे तुमको सुधारेंगे। उस बाप को उसी दिन से सोच लेना चाहिए, अगर बच्चे ने कह दिया है तो आगे चल के सुधारेगा भी। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
उस बाप के ऊपर क्या बीतती है जब लड़का पलट करके जवाब दे दे। हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। किस बात को? किसी ने कहा होगा लड़का हो जाए आप समान तो वही का समझो बाप समान। धरती पर दोहा चौपाई लिखने वाले एक एक पड़े हुए हैं। जिस दिन लड़का बाप से बाप बनने की कोशिश करेगा ना, तो पहले तुम ओरिजिनल बाप बन के दिखाओ। पहले तुम ओरिजिनल बाप बनो और उसके बाद तुमको लगेगा कि बाप का दर्द क्या होता है। इसलिए नौजवान बच्चों, भारत देश के उज्जवल दीप बच्चों और बच्चियों, अब तो सरकार भी कहती बेटी बेटा एक समान। इसलिए कभी भी अपने से बड़े को जवाब नहीं देना चाहिए। इसी जगह से शिक्षा और अशिक्षा का परिचय होता है। हम लोग जब जाते हैं ना, उनके बच्चों के वातावरण से उनके घर का सर्टिफिकेट समझ जाते हैं। भैया कंस ने पलट के जवाब दे दिया, उग्रसेन के पैर कांपने लगे और छीन लिया मुकुट। कंस ने कहा आज से मथुरा का राजा मैं हूं, और अपने बाप को जेल में डलवा दिया। सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज से हर चीज का टैक्स देना पड़ेगा। जो लोग दूध बेचते हैं दूध का टैक्स दें। सारे राज्य में त्राही त्राही मच गई। एक दिन की बात है, देवकी छत के ऊपर अपने बालों को सुखा रही। कंस की नजर पड़ गई। मंत्री अक्रूर से कहा, मंत्री अक्रूर ये छत के ऊपर राजकुमारी कौन है? अक्रूर जी ने कहा राजन तुमको पता नहीं, ये तुम्हारी बहन देवकी है। मेरी बहन शादी के योग्य हो गई। मंत्री अक्रूर हमारी बहन के लिए कोई सुंदर वर तलाशो। अक्रूर जी ने विचार किया, दुष्ट आदमी का कोई भरोसा नहीं होता है। इसके मुंह से निकली है तो हम आज ही देवकी का कहीं विवाह तय कर दे। वासुदेव जी पुराने रिश्तेदार थे। अक्रूर जी ने आकर के बताया कि मैंने देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ में तय कर दिया है। बड़ी सुंदर सजावट करवाया है। सारा मथुरा नगर चमचम चमचम चमक रहा है, लेकिन उसको सामाजिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है। हम कहा करते हैं जिसके नैनों में नीर नहीं, वो नीर पराया क्या जाने। जिसके घर में है, जिसके घर में है सुता नहीं, वो कन्या विदाई क्या जाने। उसे पता ही नहीं था कि विवाह में क्या क्या होता है। भैया बारात आई, वासुदेव जी के साथ में वैदिक विधान के द्वारा देवकी का विवाह हुआ। सजावट तो किलोमीटरों तक है।
जिन लोगों ने बहन बेटी की शादी अपने घर में की है, मैं तुमसे जानना चाहता हूं शादी में सबसे कठिन क्या होता है? दहेज नहीं कठिन होता है, आदमी उधार व्यवहार लेके काम चला लेता है। लड़की की शादी में सबसे कठिन जानते हो क्या होता है? विदाई। हम तो कहते हैं लड़का की शादी में लड़का की अम्मा को जरूर ले जाओ और विदाई के समय का सीन उनको जरूर दिखाओ। हाय हाय, जिस समय पर लड़की की विदाई होती है ऐसा लगता कि हमारे घर से कुड़की हुई सब जा रहा है। सारा दहेज का सामान आंगन में सजा हुआ होता है, लड़का पक्ष वाले खुश होते हैं। अरे लड़की वालों ने भाई बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है, कूलर दिया, एसी दिया, फ्रिज दिया, पंखा दिया। जरा कोई लड़की से हाल पूछो, लड़की तो कमरे में पड़ी रो रही है, हाय भगवान थोड़ी देर के बाद हमारी विदाई होना है, थोड़ी देर के बाद ये हमारा घर छूट जाएगा और इसके बाद जब इस घर में आऊंगी तो ये पराया घर हो जाएगा। विदाई का समय बहुत कठिन होता है। विदाई का समय आया तो देवकी चिल्ला पड़ी, भैया भैया। जैसे देवकी की रोने की आवाज आई, भैया कंस ने निकाली तलवार और मंत्री अक्रूर से कहा, दुष्ट, हमने कहा था शादी में कोई कमी ना छोड़ना। अक्रूर रोने लगे, महाराज शादी में कमी कोई नहीं है, लेकिन विदाई के समय में लड़की रोती जरूर है। और जानते हो लड़की के दिमाग में उस समय क्या क्या आता है? जिस आंगन में खेली कूदी, अरे वो क्या पराया लगता है। इसी आंगन में मैं खेली कूदी, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। आंगन की हो, आंगन की, आंगन की हो, आंगन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। लड़की का भाई लड़की को गोदी में लेता है और जब देहरी पर पहुंचती है फड़फड़ाती है, नहीं नहीं हमको कहीं नहीं जाना है। और उसकी नजर अपने आंगन पर पड़ती है तो मन ही मन कहती है, हे भगवान जिसे आंगन में खेली कूदी, वो क्यों पराया लगता है। आंगन में खेली कूदी, वो क्यों पराया लगता है। प्रीत छुटी सब बचपन की हो, प्रीत छुटे सब बचपन की। मैं गुड़िया
गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। लड़की को डोली में बिठा दिया जाता है, रोती रोती चली जाती है और कहती है भगवान रो रो बेटी देती दुहाई, विधना कैसी रीति बनाई। रो रो बेटी देती दुहाई, विधना कैसी रीति बनाई। ऐ विधाता ये तेरी कैसी रीत है, 17, 18, 20 साल तक इस घर में बड़ी हुई, पता नहीं वहां का परिवार कैसा होगा, कैसे लोग होंगे। आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। जिस समय कंस देवकी के पास में गया, देवकी लिपट के रोने लगी, भैया हमने बहुत बड़ी गलती किया, अगर हमको पता होता तो हम जीवन में तुम्हारे सामने कभी ना आते, मैंने बहुत बड़ी भैया गलती किया। आज कंस के भी आंसू भर आए, कंस रोने लगा, ए बहन देवकी आज हमको पता चला है कि बहन बेटी की विदाई क्या होती है। मंत्री अक्रूर ने कहा आज देवकी को मैं भेजने के लिए जाऊंगा। देवकी को रथ पर बैठालता है, भेजने के लिए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद जंगल से आवाज आई, अरे कंस, जिस देवकी को तू भेजने के लिए जा रहा है इसी का 8वां लाल तुम्हारा काल बनकर के जन्मेगा। कंस ने रथ को रोक दिया, ललकार करके कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बांसुरी नहीं रखूंगा तो बांसुरी कहां से आएगी। दोबारा फिर आकाशवाणी हुई, एक कंस, जिस देवकी को तुम छोड़ने के लिए जा रहे हो इसका 8वां लाल तुम्हारा काल बन करके जन्मेगा। देवकी के बालों को पकड़ करके घसीटता हुआ रथ के नीचे उतार करके लाया और कंस ने कहा ए बहन देवकी, अभी अभी आकाशवाणी हुई है तुम्हारा 8वां लाल हमारा काल बन करके जन्मेगा। बहन देवकी तुमको मरना पड़ेगा। देवकी ने कहा क्यों? कंस ने कहा
तुम्हारी 8वीं संतान हमारी काल बनकर के जन्मेगी। देवकी ने कहा भैया तुम पागल क्यों बनते हो? आठवें पुत्र का भय है गर, तो 8वां ही अर्पण कर दूंगी। 8वां नहीं यदि चाहोगे तो 8 ही अर्पण कर दूंगी। भैया अगर तुमको हमारी संतान से डर है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ हमें बंदी बना लो, जेल में बंद कर दो। 8वां नहीं, मैं 8 बालक तुमको भेंट कर दूंगी। जब 8 बच्चे मर जाए तब मुझे छोड़ देना। कंस के ये बात समझ में आ गई। दोनों को बंदी बना लिया, जेल में लाकर के बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं महाराज राजा परीक्षित जी से, हे राजन, देवकी के प्रथम गर्भबाल जब आया, देवकी के जब प्रथम गर्भबाल आया और बच्चे का जन्म हुआ, देवकी ने कहा स्वामी जाओ ये मेरा 8वां पुत्र कंस को दिया, पहला पुत्र कंस को दिया हो जाकर के। जब कंस के पास लेकर के गए, कंस को दया आ गई। नहीं नहीं वासुदेव, हमको खतरा तो 8वें से है, इस बालक को वापस ले जाओ। जब वासुदेव जी वापस लेकर के आए तो देवकी बड़ी प्रसन्न। देखो हमारे भैया ने पहला बच्चा छोड़ दिया। वासुदेव जी ने कहा देवकी ज्यादा प्रशंसा ना करो, दुष्ट आदमी का कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन एक बात सही है, माताओं को अगर कोई चीज मायके से आई है, आदमी चाहे 10,000 की साड़ी लाए किसी से नहीं कहेंगी। और अगर मायके से भैया कोटा वाली धोती खरीद लावे, चौतरा पर बैठ, जब तक 10-20 माताओं को ए माँ हमारे भैया धोती लाए, अरे ले आए, इतने कहा की बात अपने मुंह बता डालेंगी। जैसी उनकी श्रद्धा थी वैसी लेकर के आए हैं। वासुदेव जी ने कहा देवकी ज्यादा प्रशंसा ना करो, ज्यादा प्रसन्नता ना मनाओ, दुष्ट आदमी का कोई भरोसा नहीं होता है। एक दुष्ट अपनी पत्नी के 4 डंडा रोज मारता था, रोज। पत्नी बेचारी बहुत परेशान। एक मोहल्ला की माता जी निकल पड़ी, उनके दांत न थे। अब्बा बब्बा क्या करती थी? कहा राम तो निकले, राम मुंह थे। उसे बहू ने कहा माता जी हमारा आदमी हमको मारता बहुत है। माता जी ने कहा जिस गलती के लिए मारी जा वो गलती ना करो। लड़की बुद्धिमान थी, पूरी लिस्ट बनाई। एक दिन भोजन बनने में देर हो गई, तीनों ने मारा था। एक दिन टिफिन पैक करने को भूल गई, एक दिन चाय में देर हो गई थी। सब उसने रात में काम कर डाला। उसने सोच लिया कि कल हमको मार नहीं खाना है। जब सुबह भाई साहब नहा धो के तैयार हुए, बोले चाय, तो बोले मतलब मेज पर रखी है। अरे वाह, अरे हमारा टिफिन, कहा डिग्गी में। अरे वाह, नाश्ता का वो देखो मेज पर प्लेट झपी रखी है। अब भाई साहब बड़े खुश, बढ़िया भोजन के। और कहा सुनो, हमारी तुम्हारी लड़ाई तो इसीलिए होती थी,
ऐसे अगर समझदारी से काम करोगे कभी नहीं लड़ाई होगी। चलो तुमको महोली से बढ़िया वाली साड़ी खरीदने चल के। लड़की ने सोचा ये आदमी का भरोसा, कहा दुकाने पर कूटे लागे। क्षण रुष्टा क्षण दुष्टा। भैया दुष्ट आदमी क्षण में प्रसन्न हो जाता, क्षण में नाराज हो जाता है। उसने कहा आप अपने मन की खरीद ला, हम में तुम में कोई अंतर है। बढ़िया साड़ी खरीद के लाए, लड़की ने पहना, अब बड़ी खुश। दिन भर झगड़ा नहीं हुआ। हे ब्रह्म बाबा, हे हरदेव बाबा, जैसे हमारे दिन बहुरे तैसे सबके दिन बहुरे। रात को दोनों छत के ऊपर लेटे हुए थे। हमारे हिंदुस्तान की हिंदी चाहे जितना पढ़ा लिखा हो पूरी यादें नहीं कर पाएगा। अब थोड़ा मंथन करो। सीतापुर से मैगलगंज तक की दूसरी भाषा, अब थोड़ा आगे बढ़े तो भाषा चेंज। आप जान जाओगे मैगलगंज से पिहानी के बीच को आदमी है। थोड़ा और आगे बढ़ जाओ फर्रुखाबाद साइड में, फिर भाषा चेंज। हमारे वहां का एक संबोधन बहुत बढ़िया है, बड़ी मधुरता है। श्रीमती जी को कुछ कहना होगा, ए सुनती ना है। घर में है 10-15 लोग, लेकिन खाली उन्होंने ही सुना। बोले क्या बात। और जब उनको कुछ कहना, ए सुनती ना है। नाम लेने नहीं पड़ा, और जिनको कह रहे थे उन्होंने सुन लिया। रात के 12 बजे पतिदेव बोले, ये बादल में रोड कैसी है। दिन भर झगड़ा हुआ नहीं था। का तुमको नहीं पता है, हम बताएं। इस बादल में इंद्र महाराज का हाथी निकलता है। हाथी निकलता है, हाँ। जो रोड बनी है उस रोड पर इंद्र का हाथी निकलता है। बगले में लाठी रखी थी, उठाया, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़। उसने कहा मार क्यों रहे हो। आदमी ने कहा तुमने रोड के नीचे चरपैया हमारी डाल दी, इंद्र के हाथी के पैर फिसल जाए, हमारे ऊपर गिरे, हम मरेंगे कि बचेंगे। अब भैया रात में धमाधम मचाए पड़ा। तो दुष्ट आदमी का कोई भरोसा नहीं होता है। दुष्ट आदमी क्षण में प्रसन्न हो जाता, क्षण में नाराज हो जाता है। वासुदेव जी समझाते, देव की ज्यादा प्रसन्नता ना मनाओ। दुष्ट आदमी कोई भरोसा नहीं होता है। क्षणम रुष्टा क्षणम दुष्टा। तब तक देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया कंस के दरबार में। नारायण नारायण। अरे राजा कंस, आज बहुत प्रसन्न हो। महाराज प्रसन्न क्या है, हमारी बहन देवकी के लड़का हुआ है। खतरा हमको 8वें से, लेकिन हमारे बहनोई जी पहले ही बच्चा लेकर के आ गया। नारद जी ने कहा तुम पागल हो। अरे देवकी की संतान तुम्हारी काल है, ये नहीं कि पहला दूसरा 8वां। हमारी बात मानो, जो बच्चे पैदा हो उनका वध करते जाओ। भैया कंस की बुद्धि पलट दी। नारद बाबा ने 8 दीपक जलाए। कहा बताओ इसमें किसी में रोशनी में अंतर है। कहा ना। एक कमल का फूल मंगवाया। कहा कंस बताओ इसमें कौन पंखुड़ी पहले खिली है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, हे राजन, राजा कंस ने देवकी के प्रथम बालक को मंगवाया और पटक करके समाप्त कर दिया।
इस प्रकार से देवकी का पहला बच्चा मारा गया। 6 बच्चों को मार चुका है। 7वां गर्भ भगवान ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। उनका क्या नाम पड़ा है? आप लोग विद्वानों से तो बड़े प्यार से पूछ लेते हो आसन पर के पंडित जी सुपर्णखा की नानी 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 की नौकार है। और हम तुमसे पूछ रहे हैं जो देवकी का 7वां बच्चा ये बताया गया कि गर्भ में नष्ट हो गया, नष्ट नहीं हुआ था, वो माता रोहिणी के गर्भ में योग माया के द्वारा पहुंचाया गया। आज से याद रखना, वो ही हुए हैं बलराम भगवान। बोलो बलराम भगवान की जय हो। बहुत धीरे से बोले हो। बलराम का जब नाम आता है, जब हम अपनी जन्मभूमि छोड़ के 2007 में लखनऊ गए और हमको संजोग से जाना था चारबाग, ज्यादा वहां की रास्ताएं पता नहीं थी। कहीं नए नए जाओ तो महीना 2 महीना पूछना पड़ता है। मैंने किसी से पूछा कि भैया हमें चारबाग जाना है। उसने कहा पंडित जी परिवर्तन चौक होते हुए सीधे चले जाओ। जब हम परिवर्तन चौक पहुंचे, जो लोग हमारे लखनऊ शहर गए होंगे, परिवर्तन वास्तव में परिवर्तन है वहां पर, कोई सीधी रोड नहीं है। हजरतगंज जाना तो बाएं मुड़ जाओ, कैसरबाग जाना तो थोड़ा घूम के जाओ, सब परिवर्तन। तो हमने अपनी भागवत में ढूंढा, कहीं यार भागवत में तो ना परिवर्तन हुआ है। सुनिए, वैसे ज्यादा भजन वजन गाना हमने कम कर दिया है, क्योंकि हमारे धर्मदूत जी बहुत अच्छी तैयारी किए हैं और हमने इन पर दबाव डाला है कि हमारे माहौली क्षेत्र का अगर कोई कार्यक्रम है तो तुमको 2-3 दिन की बेगारी में आना है। खैर, कान्हा जी की कृपा से कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। महेश जी की भी इच्छा थी और डिगरा के भी काफी लोग बैठे हुए हैं। सुनते हैं परिवर्तन क्या हुआ भागवत में, सुनिएगा। अरे त्रेता में श्री राम बड़े, त्रेता में श्री राम बड़े और द्वापर में लक्ष्मण भैया। ओह, त्रेता में श्री राम बड़े और द्वापर मां लक्ष्मण भैया। जो त्रेता में छोटे थे, द्वापर में वो बड़े हुए हैं, वही उनके बड़े भैया, अब उनके बड़े भैया। वह उनके बड़े भैया, वह उनके बड़े भैया। त्रेता में श्री राम बड़े, द्वापर मां लक्ष्मण भैया। जो त्रेता में लक्ष्मण थे, द्वापर में वो बलराम भगवान हुए हैं। तो देवकी का 7वां बच्चा जो रोहिणी के गर्भ में गया, वही हुए हैं बलराम। बोलो बलराम भगवान की। कंस को सूचना दी गई कि देवकी का 7वां बच्चा गर्भ में ही नष्ट हो गया। जब 8वां गर्भ आया है
बहुत सख्त पहरे लगे हुए हैं। जहां पर एक ताला था वहां पर 2 ताला है। माता देवकी को सपना दिखाई देता है। ऐसा सपना दिखाई दिया कि माता देवकी 6 बच्चन के मरने को दर्द भूल गई। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा 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 मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। उसने मारी जो तिरछी नजर, जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। जय हो। भरने को पानी, तो गए यमुना भरने पानी, भरने को पानी, भरने को पानी, भरने को पानी, भरने को पानी। मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। तेरी छवि नटखट की हो गई दीवानी, खटकी हो गई दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। सांवरा 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 हो मेरा सांवरा, लूट कर ले गया दिल जिगर, कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, जय हो। बांध लिया जीवन की तुमसे ये घड़ियां, बांध ली है जीवन की आशा की लड़ियां। ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जीवन गुजर, सांवरा जादूगर।
सावरा 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 मेरा सावरा हो सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा कर ले गया दिल जिगर लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर जय हो देवकी ने वासुदेव जी से सपना बताया, महाराज आज मैंने ऐसा सपना देखा है कि कोई बच्चा आया है, कहता माँ चिंता ना करो मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। बिजली चमकी आज सामने से बादल जो है दिख रहे थे, एक आध बूंदे गिरी। हमने इनके कान में कहा सुनो तिरपाल के नीचे बैठे हो और अगर कहीं बरसा तो तुमको यहाँ से हटाएंगे नहीं, तुम भी भीगोगे। अब इन्होंने पता नहीं इंद्र महाराज के कान में क्या कह दिया, खैर मान गए। अब तो इनकी मर्जी की बात है, माने। बिजली चमकी बादल गरजे चहु और पवन सन्नाने लगे। रात के 12 बजने वाले थे। भादव का महीना, तिथि अष्टमी, रात के 12 बजने वाले। जो देवकी के गर्भ में माया थी वो नष्ट हो गई और भगवान का अवतार हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। लय वसुदेव चले हरि को विचार करो है नंद घर लो। जिस समय भगवान का अवतार हुआ, विनोद भैया बड़ा एक चमत्कार हुआ। फिल्मी दुनिया वालों ने गाना बनाया, बिना पायल के बजे घुंघरू। अच्छा बताओ इसमें क्या खास बात है? पायल थोड़ी बजती, बजते बेचारे घुंघरू हैं। गाना बनाया बिना पायल के बजे घुंघरू। और इस प्रकार के जब गाने आते हैं तो हम लोग तुरंत उस पे कान्हा जी का भजन तैयार करते हैं। मिलान करिएगा भैया, मिलान करिएगा। उन लोगों ने बनाया गाना बिना पायल के ही बजे घुंघरू। आता ओरिजिनल भी है लेकिन ओरिजिनल नहीं गाऊंगा, प्यास गद्दी है। सुनिए मिलान कर रहा हूं। घनन घनन घन घोर घोर छा रहे बादल काले। घनन घनन घन घोर घोर छा
खुशियाँ छा गई जन्म कनाई सो गए पहरे वाले, बिना चाबी के खुले ताले, खुले ताले, बिना चाबी के ही खुले ताले, बिना चाबी के ही खुले ताले। बिना चाबी के ही खुले ताले, बिना चाबी के ही खुले ताले। बोलो राम कृष्ण भगवान की लय वसुदेव चले हरि को, विचार करो है नंदी घरेलो। जेल के अंदर आवाज आई, हे वासुदेव तुम इस बच्चे को लेकर के जाओ नंदगांव, और वहां लड़की पैदा हुई है उसको ले आओ और इस बच्चे को वहां दे आओ। जिस समय लेकर के चले तो जमुना मैया उमड़ आई, जमुना मैया उमड़ आई, हमारे भगवान हमारे यहाँ से जा रहे हैं, लाओ इनके हम चरण धो ले। चरण छुअन को जमुना उमड़ी, तो आयो जले चोटिया के सिरेलो। भगवान ने धीरे से अपना पैर बाहर निकाला, जमुना मैया ने चरणों को धोया, छप छप करके कम पड़ गई। और उधर महाराज वासुदेव जी नंदगांव पहुंचे, माता यशोदा के वहां कन्या का जन्म हुआ है। नंद बाबा से मिले और उस कन्या को ले लेते हैं और अपने लाल को यशोदा जी को सौंप दिया। उस कन्या को लेकर के वासुदेव जी जब मथुरा में आए, कथा प्रेमियों बस थोड़ी देर की बात है, हथकड़ियां पड़ गई, पहरेदार जग गए। कंस के पास में सूचना गई, राजन देवकी के 8वां लड़का ना लड़की पैदा हुई है। कंस ने कहा देवताओं की चाल है, उसको लेकर के आओ। कंस लड़की को मंगवाता है, पटकना चाहता है, लड़की हाथ से छूट गई। आकाश मंडल में जाके कहा, अरे कंस हमको मारोगे? अरे तुम्हें तो मारने वाला मथुरा में पैदा हुआ और वो नंदगांव जा चुका है। कंस को तो यहीं पर छोड़ दो। अब नंदगांव में देखो, जिसने भी सुना 88 साल की यशोदा मैया के लल्ला हुआ है, मारे खुशी के सब ब्रजवासी पागल हो गए, अपने अपने घर से दूध दही माखन मिश्री लिए चले आ रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। कितना सुंदर अवसर मिला है, कितना सुंदर अवसर मिला है। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव का आनंद लाभ लेने जा रहे हैं। और हमारे महेश जी यजमान बने हैं, और वो भी अपने पुत्र के तिलकोत्सव में भागवत का कार्यक्रम
तो कान्हा जी के जन्म में जिनको जिनको बधाई न्यौछावर करनी है, मखाना टाफी अगर लाए हो तो ठीक है, ना लाए हो तो कोई बात नहीं है। क्योंकि महेश जी का प्रयास था कि महाराज जी आपको आना है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम हर माहौल में ढल लेते हैं। कान्हा जी की नंद उत्सव में जिसने कभी डीजे पर डांस किया है तो कन्हैया जी के जन्म में जरूर वो नाचेगा। हो तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में तेरी मैया। कोई बात नहीं, कुछ बच्चों ने मचका, अरे तुम तो कन्हैया जी के अमजोली के नाच लो। दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। हो झूले देखो, जो कान्हा जी के जन्म में मचके ना के पड़ोसी कसम है। अरे कुछ ना करो, पैर उठाओ धरो, ये खुश हो जाएंगे। इनका सिधुआ व्यक्ति नहीं पसंद है, टेढ़े मेढ़े तो स्वयं है। थोड़े थोड़े हाथ उठाओ। तेरे लल्ला की सुनी के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई हो, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी दे दो, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो, चुनरी भी दे दो। और चुनरी की और लहंगा की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जुग जुग जिए मैया तोहरा ललनवा, जुग जिए मैया तोहरा ललनवा, तोहरा ललनवा, तोहरा ललनवा, ललनवा, तोहरा ललनवा। आज भगतन की हुई गई मन चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।